अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और प्यारी माँ बहनों, अल्लाह ताला की दात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात बखैर व आफियत होंगे। काफ़ी दिन हो चुके हैं हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई है। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश और दिली तमन्ना होती है कि हम उनके सवालों के जवाबात वीडियोस के जरिए दिया करें ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। खैर, चंद मजबूरियों और चंद कामों की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, आपके सवालों के जवाबात फेस टू फेस नहीं दे सके। इसलिए आज मौका मिला है तो इंशाअल्लाह चंद सवालों के जवाबात पेश खिदमत हैं। सबसे पहला सवाल हमारे भाई ने किया है। कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर बहते हुए पानी में कुत्ता पेशाब कर देता है, जैसे कोई नदी है या फिर कोई नहर है, यहाँ पर कुत्ता पेशाब कर देता है तो वो पानी पाक होता है या फिर नापाक हो जाता है? हम उस दरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नदी से कपड़े धो सकते हैं, वहां पर गुस्ल और वुजू कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जो पानी बहता होता है नदी का और इसी तरह जो समंदर का और जो बड़े नाले वगैरह हुआ करते हैं जिनमें पानी लगातार बहता है, तो ये पानी सिर्फ नजासत गिरने की वजह से नापाक नहीं होता है। अगर कुत्ते ने पेशाब कर दिया है तब भी वो पानी नापाक नहीं होगा, इसलिए कि पानी के बहाव की वजह से वो नजासत बह जाती है, एक जगह रुकती नहीं है। अगला सवाल एक साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम, हमल की हिफाजत के लिए और विलादत में आसानी होने के लिए कोई खास दुआ बतलाएं। सबसे पहली और सबसे बड़ी दुआ तो ये है कि जब भी हमल ठहर जाए, अल्लाह ताला की तरफ आप लौ लगा ले, नमाजों की पाबंदी करते रहे, अल्लाह ताला से हमल की हिफाजत और विलादत में आसानी की दुआएं करते रहे। इसी के साथ साथ या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ये जो आयत है, इस आयत मुबारका को हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना, ये भी हमल की हिफाजत के लिए निहायत मुफीद और मुजर्रब अमल है। जब हमल के दिन मुकम्मल हो जाएं, विलादत का वक्त करीब हो जाए, तो ऐसे वक्त में कुरान करीम की ही एक आयत है, व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अदिनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़कर कोई भी खाने की चीज है, मीठी है या फिर कोई भी चीज है, उस पर दम कर दिया करे और उस चीज को खा लिया करे। इसी के साथ साथ अगर इस आयत का ताबीज बनाकर उस औरत के गले में डाल दिया जाए तो इंशाअल्लाह विलादत में आसानी होगी। अगला एक सवाल एक साहब ने किया है। कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवालात हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर कोई नमाज में लेट पहुंचे और इमाम साहब रुकू में हो तो क्या सीधे अल्लाहु अकबर कहकर रुकू कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, नमाज में शरीक होने का यही तरीका होता है। जब आप ताखिर से नमाज में पहुंचे हैं तो ऐसी सूरत में आपको अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेना है और उसके बाद जिस कैफियत में इमाम साहब है वहां पर पहुंच जाना है। मतलब जो क़ियाम है वो क़ियाम करना फर्ज है। पहले आप क़ियाम करोगे, पढ़ना कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा है, तकबीर तहरीमा पढ़ लीजिए, दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लीजिए, 1 साथ के लिए खड़े रहें, उसके बाद में रुकू में या फिर जहां पर भी इमाम साहब है वहां पर जाकर शरीक हो जाएं। दूसरा सवाल यह है कि अगर इमाम साहब जोर से दुआ कर रहे हों और वहीं पर कोई आदमी ऐसा है जो अपनी छूटी हुई नमाज पढ़ रहा हो, तो क्या ये सही है? क्योंकि अगर कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो कुरान पाक भी पढ़ रहा होता है। जी देखिए, नमाज से फारिग होने के बाद जब सलाम फेर दिया जाता है तो दुआ की जाती है। नमाज के बाद में दुआ करना ये एक बेहतरीन अमल है और दुआ की कबूलियत का वक्त भी होता है। लेकिन नमाज से फारिग होने के बाद जो दुआ की जाती है वो इज्तिमाई तौर पर की जाती है। ऐसी दुआ बहुत हल्की आवाज के साथ करनी चाहिए। बहुत सारी मस्जिदों में आपने देखा होगा कि माइक में और स्पीकर के ऊपर दुआ मांगी जाती है, जिसकी वजह से जो लोग अभी नमाज पढ़ रहे हैं, जिनकी इमाम साहब के साथ 1-2 रकातें छूट चुकी हैं, तो उनकी नमाज में डिस्टर्ब हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर आहिस्ता से दुआ मांगने का हुक्म दिया है।
अगला सवाल पठान इलियास साहब करते हैं, कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आजकल देखने में आता है कि अंगूर, मूंगफली, वटाना फली वगैरह जो हम बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं तो खरीदने के पहले कोई चीज टेस्ट के तौर पर उठाते हैं और हम अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो ये अमल कहाँ तक दुरुस्त है? इस तरह करना सही है या फिर गुनाह वाली बात होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ साफ इरशाद है कि किसी भी मोमिन का माल किसी दूसरे के लिए हलाल नहीं है कि वो बिना उसकी इजाजत के और बिना उसकी मर्जी के इस्तेमाल करे। अब यहाँ पर जब आप कोई चीज खरीदने चाह रहे हैं तो उससे आप इजाजत ले लीजिए कि भाई मुझको फला चीज खरीदनी है, लेकिन वो चीज मेरे लायक है या नहीं, तो आप नमूने के तौर पर टेस्ट के लिए देते हैं या नहीं। अगर उसने इजाजत से और रजामंदी से इजाजत दे दी है तो फिर इस सूरत में आप उन चीजों को खा सकते हैं बतौर टेस्ट और बतौर नमूना के। अगर किसी दुकानदार की रजामंदी और मर्जी नहीं है तो बगैर उसकी मर्जी के कोई भी चीज उठाकर आप अपने मुंह में डाल लेते हो तो ये खियानत होती है, इससे बचना इंतहाई जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी कपड़े में नापाकी लगी हो और उसे धो देने के बाद फिर दूसरे कपड़े उसके साथ धोए जाएं, बाद में देखे कि उन कपड़ों के ऊपर थोड़े से निशानात लगे हुए हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो जो निशानात है वो नापाकी के जो धब्बे हैं वो धोने के पहले थे या फिर धोने के बाद लगे हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब आपने किसी भी कपड़े को धो लिया है, आपको पता था कि फला कपड़े नजिस है, नापाक है, आपने उनको वॉश कर लिया है, धो लिया है, धोने के बाद सुखा दिया है, तो यकीनी तौर पर वो कपड़े पाक हो गए हैं। धोने का जो तरीका होता है, जिनका नजासत नजर आ रही होती है, ऐसे कपड़ों के धोने का तरीका ये है कि आप उस नजासत का खात्मा कर दें। अगर 3 मरतबा में खत्म हो जाते हैं तो तब भी काफी है, और अगर 3 मरतबा से जायद में भी वो नजासत नहीं निकलती है तब तक आपको धोना जरूरी है। लेकिन जो धब्बे वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा मशक्कत और मेहनत के बावजूद भी वो धब्बे साफ नहीं होते हैं, उनका रंग या फिर उनके थोड़े से निशानात बाकी रह जाते हैं, तो ये धब्बे मुआफी के दर्जे में होते हैं। तो ऐसे कपड़े जिनको आपने बिल्कुल एहतियात के साथ और पूरी कुव्वत के साथ धो दिया है, फिर भी साफ होने के बाद और सूख जाने के बाद कोई निशान आपको नजर आता है, तो घबराने और डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके वो कपड़े पाक हो चुके हैं। मोहम्मद अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम हजरत, मजहबी नाम जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद अली है और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके नाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा से हैं, तो ऐसे जो मजहबी नाम हुआ करते हैं, हम अपनी स्कूल में हमारी जो कापियाँ और बयाज़ें होती हैं उनमें नाम लिख देते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, उन कापियों किताबों की ज़रूरत होती नहीं है, तो क्या उन तमाम को जमा करके जला सकते हैं या नहीं? देखिए, हर मजहबी नाम बल्कि हर लिखी और पढ़ी जाने वाली जो चीज़ें हुआ करती हैं, यानी किताबें हैं, कापियाँ हैं, कलम है, इनका अदब एहतराम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लवाज़िमात इल्म है और इल्म हासिल करने के आलात है। जिन चीज़ों से हम इल्म हासिल करते हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमारे नॉलेज और हमारे मालूमात के अंदर इजाफा होता है, उनकी हिफाजत करना हमारे ज़िम्मे ज़रूरी होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों में जहाँ पर कुरानी आयत लिखी जाती हैं, अहादीस मुबारका लिखे जाते हैं, इसी तरह मोमिन बंदों के नाम लिखे जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम हुआ करते हैं, इनकी हिफाजत भी करना जरूरी है। जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, अब उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर उठाकर किसी महफूज मकाम पर आप रख दें, और अगर कोई जगह नहीं है आप वहां पर रख सकते हैं, वहां पर उनकी हिफाजत कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उन तमाम चीज़ों को जमा करके किसी कुएं वगैरह के अंदर दफन कर दें। और अगर ऐसा भी मौका नहीं है, कुएं में डालने का भी कोई आपके पास सहूलत वगैरह मैसर नहीं है, तो फिर उनको जला दें और किसी गड्ढे में दफन कर दें, इस बात की भी इजाजत है। एक साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मुफ्ती साहब, एक मसला मुझको ये पूछना था कि मुसाफिर कब होते हैं, मतलब
कम से कम कितने दूर और कितने किलोमीटर चलने की वजह से आदमी मुसाफिर समझा जाता है। फुक़हाए किराम ने बयान फरमाया है कि 48 मील का सफर करने की वजह से आदमी मुसाफिर होता है। हम इसको जब किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर मसाफत बनती है। अगर आप सफर कर रहे हैं, अपने मकाम से किसी मखसूस जगह पर जा रहे हैं और इस दरमियान की जो मसाफत है, जो किलोमीटर है, 78 किलोमीटर बनता है, तो ऐसी सूरत में आप मुसाफिर हो जाते हैं। घर से निकलते ही आप पर सफर के अहकामात लागू हो जाते हैं। आप 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ सकते हैं। अब जिस जगह पर आप पहुंच चुके हैं, 78 किलोमीटर के ऊपर आप पहुंच चुके हैं, जिस गांव के अंदर आप ठहरे हैं, अगर वहां पर 15 दिन या फिर उससे कम रुकने का आपका इरादा है तो वहां पर भी आपके ऊपर मुसाफिर के अहकामात जारी होते हैं। और अगर 15 दिन से ज्यादा आप वहां पर रुकना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप उस मकाम पर पहुंचने के बाद मुकीम हो चुके हैं, वहां पर 4 रकात वाली रकात को 4 रकात ही पढ़ना है। ये थे चंद सवालात और उनके जवाबात जो आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। इसके अलावा और भी जो सवालात हैं इंशाअल्लाह फुर्सत मिलने पर अगली मजलिस में बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम को अमल सालेह की तौफीक बख्शे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।